गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीके। तो आज हम आपका सैटरडे में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए नंबर 1 पर है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर हमें इस ऑप्शन में से ढूंढना है और इस ब्लैंक्स में लिखना है। तो देखिए नंबर ए पर है डेस्क इज यूज्ड फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब जो दूर में होता है वो सारा चीज़ हम कैसे देख सकते हैं, किसके थ्रू देख सकते हैं। आंसर इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। जो दूर का सामान होता है वो चीज़ होता है हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नंबर बी डेस्क इज यूज्ड टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आंसर इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज यूज्ड टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। मतलब है जो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो किसके थ्रू से करते हैं, कैलकुलेटर के थ्रू से। मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो हम किसके मदद से करते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर जो भी हमें दूसरा कुछ कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। नंबर सी डेस्क इज यूज टू मेज़र द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके थ्रू पता चलता है, वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर के यूज से यानी कि बैरोमीटर के हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानते हैं। नंबर डी पर है डेस्क शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। आंसर इज वाइंड वैन। विंड वैन शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखो हमें जो डायरेक्शन यानी कि हवा कौन से दिशा से बह रहा है वो किसके हेल्प से हमें पता चलता है। विंड वैन एक होता है जिसके थ्रू से, जिसके मदद से हमें विंड का डायरेक्शन पता चलता है। उसके बाद नंबर ई डेस्क इज यूज टू डिटेक्ट साउंड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। बॉडी में जो साउंड होता है वो किसके मदद से पता चलता है। आंसर इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट साउंड प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी साउंड होता है वो स्टेथोस्कोप के मदद से, उसके यूज से हमें हमारे बॉडी का साउंड पता चलता है। नेक्स्ट नंबर 2 टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसके 2 ऑप्शन होंगे, हमें करेक्ट आंसर में टिक करना है। नंबर ए व्हाट इनविजिबल फोर्स होल्ड्स यू ऑन टू द अर्थ सो दैट यू डोंट सिंपली फॉल ऑफ। ऑप्शंस आर आई ग्रेविटी, डबल आई इको। आंसर इज ग्रेविटी। तो हमें ग्रेविटी में टिक करना है। अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर कौन सा ऐसा फोर्स पकड़ के रखा है जिसके मदद से हम जमीन पर खड़े हुए हैं या फिर रुके हुए हैं। वो फोर्स क्या है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी फोर्स है, इसीलिए हम जमीन पर इस अर्थ पर लटके हुए हैं या फिर खड़े होके हुए हैं, नहीं तो हम क्या हवा में झूल रहे होंगे। नंबर बी पर है हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी व्हेन एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड। ग्रेविटी हमारे अर्थ में है बोल के वो कौन प्रूव किए थे और कौन डिस्कवर किए थे। आंसर इज आइजैक न्यूटन। तो हमें आइजैक न्यूटन में टिक करना है। एप्पल का एक एग्जाम्पल देकर ग्रेविटी हमारे अर्थ में है बोलकर प्रूव किए थे और डिस्कवर किए थे। तो हमें आइजैक न्यूटन में टिक करना है। नंबर सी व्हाट इज ए शिप दैट वर्क्स अंडर वाटर कॉल्ड। ऑप्शंस आर आई सबमरीन, डबल आई इको। मतलब है इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा चीज़ एक ऐसा शिप है जो कि अंडर वाटर पर काम करता है, पानी के अंदर जो काम करता है वो शिप को क्या कहते हैं, सबमरीन। तो हमें सबमरीन में टिक करना है। सबमरीन इज ए शिप दैट वर्क्स अंडर वाटर कॉल्ड। नंबर डी समटाइम्स व्हेन यू शाउट यू हियर द शाउट अगेन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स। व्हाट इज दिस साउंड कॉल्ड। ऑप्शंस आर आई इको, डबल आई रोपवे। खाली जगह अगर हम जाकर चिल्लाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, और एक तो साउंड बैक हमें दोबारा सुनाई देता है। कुछ समय के बाद वो साउंड फिर और एक बार रिपीट करता है, तो वो साउंड को हम क्या कहते हैं। आंसर इज ऑप्शंस आर रोपवे और इको। आंसर इज इको। Sometimes when you shout, you hear the shout again after a few seconds. This sound is called echo. जब हम खाली जगह में जाते हैं वहाँ पर चिल्लाते हैं तो और एक तो साउंड हमें बैक रिपीट होके आता है, तो वो साउंड को हम इको कहते हैं।
नंबर ई, व्हाट आर द आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स विच ऑर्बिट द अर्थ एंड ट्रांसमिट साउंड एंड वीडियो सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स कॉल्ड? ऑप्शंस आर आई सैटेलाइट्स, डबल आई ग्रेविटी। करेक्ट आंसर इज सैटेलाइट्स, तो हमें सैटेलाइट्स में टिक करना है। इसका मतलब है ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स है जो कि हमें रेडियो का वेव्स के थ्रू साउंड और वीडियो सिग्नल पहुंचाता है? आंसर इज सैटेलाइट्स। हमें सैटेलाइट्स के थ्रू क्या मिलता है? आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स। सैटेलाइट्स एक ऐसा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स है जो कि रेडियो वेव्स फॉर्म में वीडियो सिग्नल और साउंड पहुंचाता है, तो हमें इस सैटेलाइट में टिक करना है। तो ये था आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। थैंक यू।